शुभ प्रभात। कल महाशिवरात्रि है, इसीलिए आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने गौरवशाली हैं कि हमको भगवान ने इस धरती पर जन्म दिया है, और वो भी मनुष्य रूप में, और वह भी भारतवर्ष में। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे पास दो अद्भुत चीज उस भगवान ने दिए हैं, और वो हैं एक हमारे कर्म और दूसरा हमारा पुण्य। ये दोनों जो पूंजी हैं, यानी कर्म की पूंजी और पुण्य की पूंजी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य के पास है, और पूरे सभी प्राणियों में स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार किसी को नहीं है, केवल एक को है, और वो है मनुष्य। वो कुछ भी कर सकता है। ये जो पूंजी हमारे पास है, यानी हमारे कर्मों की और हमारे पुण्य की, जो हमने पुण्य किए उसके कारण से हमको ये सब मिला। आपने पुण्य किया कि आपको वैष्णो देवी की यात्रा करने का सौभाग्य मिला, लेकिन वैष्णो देवी की यात्रा करते समय, दर्शन करते समय आपने क्या किया? यह कर्म है आपका। यही अधिकार आपके पास है कि वहां मां के सामने प्रणाम भी कर लो, आप मां के लिए ध्यान भी करो, और चुपके से कुछ चीजें भी उठा लाओ, और जूते भी उठा लाओ, और किसी की जेब भी काट लो। ये सारा अधिकार किसके पास है? आपके पास है। आपको पुण्य था, आपका पुण्य था, इसके कारण आप वहां सामने पहुंच गए। कर्म क्या किया, यह अधिकार भी अपने पास है। तो हर व्यक्ति अपनी पूंजी को कम करना चाहता है या बढ़ाना चाहता है? ध्यान रखना, यह पूंजी हमारे पास है। इस पूंजी को कम करना है या बढ़ाना है, ये हमारे हाथ में ही है। हमारे सौभाग्य से, इसी सौभाग्य के कारण हमारे को अच्छे लोग मिल रहे हैं, हमारे साथ अच्छी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, हम अच्छे स्थान से जुड़ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा पुण्य है। उस पुण्य के कारण हम अच्छी जगह पर जुड़े। हमारा वह पुण्य है जिसके कारण हमारे को अच्छे मित्र मिले। ये हमारा पुण्य है कि हम जिस वातावरण में हैं वो हमारा बहुत अद्भुत है। ये सिर्फ पुण्य है हमारे साथ, और इसमें हमारा कर्म हमारे साथ में है। हम कर्म करने की स्वतंत्रता रखते हैं। ये जितने भी दुख है, ये भी हमारे इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण से। अगर हमने कुछ पाप कर्म किए, उसका परिणाम है कि आज हमको दुख मिल रहे, और हमने पुण्य कर्म किए, उसका परिणाम है कि आज हमारे आसपास है। ये कष्ट भी है ना, दुख भी है, ये सभी भी हमारे पुराने कर्मों के कारण आते हैं, जिसको हम पुण्य कहते हैं और पाप कहते हैं। हर आदमी को यह मौका मिलता है। क्या करना, क्या न करना, ये अपनी उसके ऊपर बनता है। उसको जो पूंजी मिली है, अब उस पूंजी को इन्वेस्ट कर रहा है इसी तरह के सत्कर्मों में, अच्छे कर्मों में। कौन से अच्छे कर्म? ध्यान में जाके बैठना ही तो अच्छा कर्म नहीं, वो भी एक अच्छा कर्म है, लेकिन दूसरों की सेवा करने में, जिससे लोगों का हित हो, तो ऐसे काम करने में। जो धर्म स्थल हैं, समाज के स्थल हैं, जिनसे समाज को ऊर्ध्वगामी होने में, ऊपर उठने में मौका मिलता है, जिसके कारण ऐसे कामों को करने में, दान करने में। विद्यादान भी दान है, धन भी एक दान है, आरोग्य भी एक दान है। हम चिकित्सा करते हैं, लोगों को स्वास्थ्य लाभ देते हैं। हमने वो स्वास्थ्य लाभ किस भाव से दिया? यह मेरा कर्म है। मैंने उसको शिक्षा किस भाव से दी? यह मेरा कर्म है। तो मेरी वो पूंजी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, या उस पूंजी को खर्च कर रहा हूं, या पूंजी को मैंने डंप किया हुआ है, ऐसे ही रख दिया है। इस पूंजी को बढ़ाने से ही हर आदमी समृद्ध होना चाहता है। हर आदमी। क्यों? हर आदमी ने जो आया है वो जाएगा भी। ऐसा नहीं जाएगा नहीं, जाएगा भी, लेकिन जाएगा तो उसके पास अगली पूंजी क्या? उसने क्या किया था? छल, कपट, दंभ, द्वेष, पाखंड। अगर ये किया तो अगली पूंजी उसकी यही है। और सेवा की, लोगों को सुख दिया, सत्य बोला, आनंद दिया, परमार्थ किया, ये सारी चीजें आपको समृद्धि की तरफ लेकर जाएंगी। तो हमारे पास कर्म और पुण्य की पूंजी है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। कभी भी अपने को ये मत मानो हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, हाय उसके पास तो मर्सिडीज है, मेरे पास तो है ही नहीं।
अरे तुम्हारे पास ये तुम्हारे हाथ पैर हैं, इससे कम है क्या? सोचो जिसके पास केवल एक ही टांग है, उसके पास दो टांग नहीं है। आप सोचो किसी के पास एक ही आंख है, किसी के पास आंख ही नहीं है, तुम्हारे पास तो दो आंखें हैं। कोई भोजन है लेकिन कर नहीं सकता, तुम तो भोजन कर सकते हो। बाकी सारा कितना एक पैरालिसिस में हुआ पड़ा है, तुम्हारे को तो पैरालिसिस नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास वस्त्र ही नहीं है, जिनके पास एक समय का भोजन ही नहीं है, तुम्हारे पास कितने सुंदर और आलीशान वस्त्र हैं। अरे कितने सौभाग्यशाली हो, कितने आनंद वाले हो। यह आनंद और सौभाग्य का हर्ष और उल्लास, इसको कहते हैं, इसी को सेलिब्रेशन करने की परंपरा भारत में रखी है। यही है कल की शिवरात्रि। भगवान शिव यही कहते हैं, सेलिब्रेट करो, आनंद को एंजॉय करो, आनंद का हर चीज को आनंदित करो। ऐसा नहीं कर्म करते समय सुख और दुख तो सबको आते हैं, कष्ट आते हैं, कष्ट तो आते हैं, सुख और दुख की बात नहीं कर रहा हूं, कष्ट तो आते हैं। जो जितना बड़ा काम करेगा उसके पास उतना ही बड़ा कष्ट होगा। वह राम, वह शिव, शिव को कहां बिठाया? बर्फ के अंदर। कपड़े हैं क्या? नहीं है, वो बर्फ में फिर भी मस्त है, मौन है, आनंदित है। राम राजा के बेटा, लेकिन कहां घूम रहे हैं? जंगल में। पैरों में चप्पल है? नहीं है। वस्त्र कैसे हैं? बलकल। बेसधारी के वेश कैसा है? और किस प्रकार का खा रहे हैं? तो कंद मूल फल खा रहे। राजा का बेटा जो 56 भोग अपने को लगाते थे, जो सारे लोग आकर सेवक सेवा करते थे, वो वन में जा रहा है। कष्ट कम है क्या? लेकिन उस कष्ट को उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर दुख नहीं माना। सौभाग्य की बात बोली कि मैं मनुष्य हूं, अगर मुझे कर्म करना है, मैं कितना पुण्यवान हूं कि दशरथ के घर में जन्म लिया है, कितना गौरवशाली हूं कि मेरे 3 अच्छे भाई हैं, कितना गौरव मानकर, कैसा गौरव है, मेरी सीता जैसी पत्नी है, ऐसा गौरव जिसके अंदर भरा हुआ था, उस गौरव के कारण ही रावण जैसी भयंकर शक्ति पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। ऐसा नहीं था कठिनाई नहीं आई, लेकिन उन कठिनाइयों के सामने अपने गौरव को बड़ा रखा। तो जो अपने गौरव को बड़ा रखता है, मेरे पास जो है उसका जो आनंद लेता है, तो आने वाली हर कठिनाई छोटी हो जाती है। भगवान शिव इसी बात को कहते हैं, इसी को अर्धनारीश्वर का रूप भी बोलते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो 2 पूंजी हैं, कर्म की और पुण्य की, इस पुण्य के कारण से जो चीजें हमको मिली हैं, ये हमारी पूंजी है। अब कर्म की जो अधिकार है हमारे पास, ये भी हमारी पूंजी है। इस पूंजी को अच्छी दिशा में ले जाकर, बढ़ाकर अपने को और हर्ष और आनंद के साथ हमको बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।